एक वली अल्लाह की मकबूलियत। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को उसके मुआखज़े में गिरफ्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बीत अल्लाह को चला और सब दोस्त व आशना अजीज़ व अकारिब रुखसत करने आए। हसब दस्तूर कुछ दूर चल कर मैंने सबको लुटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे खवास में से था वापस न हुआ और उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसको झड़क दिया कि बीत अल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है। जो प्यादा पा चलने को तैयार हो गया मेरे साथ ना आ और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ऐ आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ाद राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बल्ला तोशा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ता भर कहीं वो मुझको नजर ना आया, वल्लाह अलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मुनासिक हज से फारिग होकर मैं मदीना तैबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कराया? कहा हाँ। फिर मैंने ज़रक़तन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बीत अल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है फलां इब्न फलां हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर उसी सनद के जरिया कब्र और हश्र के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलाता बीत अल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हुजूर अक़दस की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी, जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ खत से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मैसर आई? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बीत अल्लाह पहुंचा तो कबत्ता अल्लाह हाजीब से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गुड़गड़ा कर जार वाओ क़ितार रोना और चलाना शुरू किया कि मालिक दो जहां, क्या गरीब गनहिगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहब काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत वाओ जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अल्लाह, उस शख्स का ये आली मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत व इकराम के साथ मैं उसको अपने हमराह बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतिराम व तज़ीम के साथ मुतर व मुतबिर करके संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतिराम से निकाल कर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाका में कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंज व क़लक़ की इंतहा न रही कि अफसोस, मैं ऐसे वली की तजहीज़ व तकफ़ीन में भी शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वो छुटकी याद आई जो मेरे बकस में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना मेहर शुदा संदूक मनगा कर देखा जो उसी तरह बामेहर बंद था। जब मैंने खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम वालम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। जार वाओ क़ितार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की भी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़र्क बर्क लिबास में तख्त जवाहिर पर जलवा अफरोज है और उसके चारों तरफ हुरों के जुमघटे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ऐ आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं वो चिट्ठी तूने मुझे दे दी थी। कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और इसकी बदौलत ये दौलत वाओ हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरद्दुद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। हासिल, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला इसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़या से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।